नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 दिनों से जब से आपके एडमिट कार्ड जारी हुए, बच्चे एक ही सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि सर सेफ़ अटेम्प्ट क्या होगा इस बार, या क्या हुआ ऐसा हम इतना अटेम्प्ट करें जिससे हम सेफ जोन में रहें, हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कट ऑफ चाहे जितनी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार बच्चे पूछ रहे थे। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल भी आए हैं और तमाम प्रयास के बावजूद बच्चों के मन में कन्फ्यूजन्स बना हुआ है, वो डरे हुए हैं। इसी वजह से मुझे लगा कि इसके बारे में एक चर्चा कर लेनी चाहिए। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी अलग अलग टॉपिक किए हैं। गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए पार्टिकुलर हमने अलग से वीडियो बना के कट ऑफ के बारे में बताया था, लेकिन लास्ट टाइम में बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बता दीजिए कि सेफ़ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बताया जाए कि केवल एक कोई डेटा बता दिया जाए, कोई आंकड़ा बता दिया जाए कि ये सेफ़ अटेम्प्ट होने वाला है, तो वो एकदम गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी तैयारी का जो लेवल है वो अलग होता है। किसी स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी होती है, किसी स्टूडेंट की तैयारी बहुत शानदार होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत शानदार नहीं होती। तो सबका आप देखेंगे, चूँकि स्ट्रेटजी अलग होती है, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, इसी वजह से हर बच्चे का जो आप देखेंगे अटेम्प्ट लेवल है वो भी अलग अलग होता है, अटेम्प्ट जो रेंज है वो अलग अलग होती है। लेकिन इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है, इसमें क्वालिफाई करना है, इसमें आपको अगर चयन पाना, तो निश्चित तौर पर अपने आप को सेफ जोन में रखना ही होगा। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए मैं पार्टिकुलर स्पेशली बताऊंगा, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए क्वेश्चन, अगर प्रश्न पत्र बहुत हार्ड आ रहा, अटेम्प्ट निर्धारित करता है कि कोई पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर बहुत हार्ड है तो निश्चित तौर पर जो आपका जो अटेम्प्ट है वो निश्चित तौर पर कम रहेगा। अगर पेपर ईजी कैटेगरी का या मॉडरेट है तो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले जो आपके अटेम्प्ट वाली चीज़ें हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन मॉडरेट एक औसत अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मोटा मोटी मैं गर्ल्स के लिए पहले बता रहा हूँ, हम गर्ल्स के लिए चर्चा करना चाहेंगे, वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती, आपको 110 प्लस करना ही होगा। देखिए, कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, वो सारी चीज़ें पेपर हो जाने के बाद ही उस पर चर्चा किया जाएगा। और लेकिन आप 110 प्लस अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, इससे कम मत करिएगा। अगर आप 100 कर पा रहे हैं, 95 कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको गेस का सहारा लेना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। अगर 110 आप एक्यूरेटली कर पा रहे हैं तो आपको एज सच रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, 4-5 सवाल पे आप इंटेलिजेंट गेस करके और उनको बनाने का प्रयास करिएगा, लेकिन 110 कम से कम आपको जो है उसे ज़रूर छूना पड़ेगा। ये तो रही बात गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए जो रेंज है आपको ये छूना पड़ेगा लगभग 125, क्योंकि बॉयज़ में कंपटीशन गर्ल्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है, तो कम से कम आपको 125 का आंकड़ा छूना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क लेना चाहें तो कम से कम 5 सवाल का आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट गेस का सहारा ले रहे हैं तो कम से कम 130 आप जरूर करने का प्रयास करिएगा, लेकिन किसी भी कीमत पर आपको 120 से कम नहीं करने हैं। एक्यूरेटली आपके इतने सवाल बनने चाहिए। ध्यान रखेंगे, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत तगड़ा है, लेकिन आप डरे नहीं। अगर 115 भी आपके सवाल ठीक ठीक बन रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन का आपको फ़ायदा मिलेगा, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ज़रूरी नहीं कि आप 130 ही सवाल करें। अगर 130 सवाल आप करते हैं और 15 सवाल उसमें से गलत हो जा रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप करें सॉलिड करके आइएगा, वही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो रेंज मैंने आपको बता दी, बॉयज़ के लिए 120 to 125 और गर्ल्स के लिए 110, यानी 110 सवाल आप ज़रूर छूइएगा। ये आपको सेफ जोन में हमेशा रखेगा। लास्ट टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे चूँकि लगातार पूछ रहे थे, इसी वजह से मुझे लगा को निश्चित तौर पर उनको ये एक उनका जो समस्या है, उनकी जो समस्या है उसका निस्तारण करना चाहिए। और अब बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी तैयारी होनी थी इनफैक्ट हो चुकी है। जो आपके एफ़र्ट लगाने थे वो आपने एफ़र्ट्स लगा लिए हैं। बस कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही समय के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और आपने जो भी तैयारी की वो आपके सामने प्रश्न पत्र में आप उसको अप्लाई करेंगे। निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा बहुत शानदार जाएगी। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है और लगातार आप लगे रहें, डटे रहें, अद्यतन रहें। आपने मैदान नहीं छोड़ा है, आप युद्ध करते रहें, अपने आप को आपने ईमानदार रखा है, ऑनेस्ट रहें आप अपनी ईमानदारी के प्रति, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अपने माता पिता का आप आशीर्वाद लेके, ईश्वर की पूजा अर्चना करके आप अच्छे विचारों के साथ, अच्छी भावना के साथ आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाए और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा चाहता हूँ। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।